ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जहाँ पर ज़्यादातर लोग हमें मिलते हैं और पूछते हैं सर हमारी जो टीम है वो काम नहीं करती है, तो उस टीम को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है उसके ऊपर सर आप हमें कुछ टिप्स दीजिए। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि सर आप खुद एक लीडर हो, एक मैनेजर हो या एक एंटरप्रेन्योर हो। आपका प्रॉब्लम ही ये है कि आप टीम को जो काम देते हो वो उस काम का रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके नहीं देती है। इसी के कारण आपका काम जो है वो अधूरा रह जाता है, डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाती है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो और आप ये सोच कर बैठते हो मेरी टीम कर क्या रही है और मेरा काम वो टाइम पर करके मुझे दे क्यों नहीं रही है। तो आज के इस वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पावरफुल रीजन जिसकी वजह से आपकी टीम लेजी रहती है, लथार्जिक रहती है और प्रोडक्टिव काम क्यों नहीं कर पाती है, वो कारण आप यहां पर जानेंगे। और लास्ट में फिर से आपको मिलेगा एक बोनस टिप जिसकी बदौलत आपकी टीम प्रोडक्टिव काम करना कैसे शुरू करेगी और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किस तरीके से आपको करके देगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ये रीजन निकल कर आता है अनक्लियर इंस्ट्रक्शन करना। मतलब बहुत बार आपकी टीम को जो डायरेक्शन आप देते हैं तो ज़्यादातर बार हाल ये होता है वो सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और परिणाम कुछ और निकल कर आता है। इसलिए ज़्यादातर ओनर एक टास्क तो दे देते हैं लेकिन वो करेगा कौन, कब तक करेगा, उसकी डेडलाइन क्या है ये फिक्स होता ही नहीं है। फिर क्या होता है, सब लोग ये सोचते हैं ये करेगा कौन, तो ये मैं नहीं करूँगा ये कोई और करेगा। तो फिक्स कर देना है आपको हर टास्क के साथ कि ये टास्क करेगा कौन, कब करेगा, किस तरीके से करेगा और अल्टीमेट आपको रिजल्ट क्या चाहिए। दूसरी गलती जो टीम करती है वो है नो ओनरशिप। इसका मतलब ये होता है वो काम मैं नहीं करूँगा, ये वाला एटीट्यूड उनका बना हुआ होता है। कोई भी टीम मेंबर बिना ओनरशिप के जब वो काम करता है तो वो काम खाली करने के लिए करता है, उसकी ओनरशिप उनके पास नहीं होती तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो खाली एक्ट करता है, रिजल्ट को फोकस पर नहीं लेकर आता है। अगर आप उनको लर्निंग देना चाहते हो और उनका ग्रोथ करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उनका वाई क्लियर करना पड़ेगा और ये उनको बताना पड़ेगा कि ये काम करने की आवश्यकता हमें क्यों है। और इसी के साथ आपको रेगुलर फीडबैक लेना है, उनको अप्रिशिएट करना है और अगर बेहतर काम उन्होंने किया है तो उसको अवार्ड या रिवॉर्ड भी आपको रिकॉग्नाइज करना है। ये सब टीम मेंबर के लिए मोटिवेशन का फ्लू का काम करेगा और ये लगातार आपको करते रहना है। ज्यादातर टीम में चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है फियर जोन होता है। और ये फियर जोन के अंदर होता क्या है, अगर गलती से भी मेरे से कोई मिस्टेक हो गई तो मेरा क्या होगा। तो याद रखना टीम जब भी डर डर के काम करेगी तो वो सेफ जोन में रहकर काम करेगी, जिससे होगा क्या, नए आइडियाज आपकी टीम में कभी लोगों के पास आएंगे नहीं, वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ों को सोच नहीं पाएंगे, वो खाली फॉर्मेलिटी को फॉलो करेंगे और काम करने की खातिर काम को पूरा करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, एज अ लीडर आपको अपनी कंपनी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर बोल्ड डिसीजन लिए जाए, ओपनली डिस्कशन किया जाए बिना किसी के डर के। तो पंच लाइन निकल कर आती है कि गलती के ऊपर किसी को पनिश मत करो, अगर कोई गलती करता है तो उसको गाइड करो। पांचवी गलती के ऊपर हम बात करेंगे और पांचवी गलतियां ये टीम के अंदर होती है पुअर कम्युनिकेशन, जहां पर अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे तो ये पता ही नहीं था या मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। टीम के अंदर जब तक ओपन डिस्कशन नहीं होता है, खुलकर सब लोगों से बातचीत वगैरह अगर नहीं करते हैं या टीम की ट्रेनिंग या मीटिंग अगर नहीं होती है तो ज़्यादातर टास्क जो होते हैं वो कोलैबोरेट होकर फिर हो नहीं पाते हैं।
लोगों को रोज का अपडेट अगर शेयर नहीं किया जाता है, उनको फीडबैक दिया नहीं जाता है, तो ज़्यादातर लोग लेथार्जिक होकर काम को टालते हैं और आज का काम कल पे छोड़कर जाते हैं। सो आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा व्हाट्सएप ऐप, या तो आपको गूगल शीट जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको टास्क डेलीगेट करने वाले बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा और डेली उनको टास्क देने के बाद उसको ट्रैकिंग करने का सिस्टम आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं और अभी तक आपने ये सारी बातों को अगर सुना है, तो अब मौका आ गया है फिर से बोनस टिप को शेयर करने का। तो क्या आप तैयार हैं? आज की बोनस टिप आपसे शेयर की जा रही है, वीकली टीम के साथ कनेक्ट रहना भी जरूरी है। तो कई बार काम जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके टीम मेंबर के साथ आपको एज अ लीडर कनेक्ट होकर रहना। तो हर बार हर वीक में 15 से 20 मिनट का टाइम या आधा घंटा आपको बिताना है और इनफॉर्मल चीज़ों को आपको डिस्कशन करना है। उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानना है और आगे वो क्या करना चाहते हैं उसकी ओपनली डिस्कशन उनके साथ आपको करनी है। जब लोग पर्सनली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तभी उनका प्रोफेशनली आउटपुट जो है वो बाहर आना शुरू होता है। तो अब आपकी टीम में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम कॉमन है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर लिखकर हमें बताना है। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है, जहां से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली है जो गलती करने से आप बच सकते हो, तो आज का ये वीडियो है वो आपको लाइक करना है। और इसी तरीके से टीम बिल्डिंग को लेकर या लीडरशिप को लेकर और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोग आपके नियर एंड डियर में हैं उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। इसी तरीके से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए ग्रोथ प्लान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।